ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तब। चैप्टर नेम क्या है हम लोग का? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक, इसको हम लोग ना बैंक के बाद रिकन्सिलेशन पढ़ेंगे। रिकन्सिलेशन, ठीक है, रिकॉन नहीं पढ़ेंगे, रिकन्सिलेशन। हाँ, तो बैंक रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलेशन का मतलब कौन बताएगा? रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, बताइए। नहीं नहीं, ठीक है। रिकन्सिलेशन का मतलब सीधा सीधा आप ये कहिए ना कि मिलाना, बस, ठीक है। रिकन्सिलेशन का मतलब है कि कैश बुक को और पासबुक में दोनों में मिला रहे हैं हम एक बार, और अच्छे से मिला रहे हैं कि कहीं गलती तो नहीं है, और अगर गलती है तो उसको पता लगाना, ठीक है। हाँ, तो रिकन्सिलेशन का मतलब होता है मिलाना, चेक करना, बस, ठीक है। चलिए, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि देखिए, एक होता है आपका कैश बुक, क्या होता है? एक होता है कैश बुक जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग अपने पास ऐसे ना कैश बुक बनाते हैं। एक होता है पासबुक, क्या होता है? जो वो बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक क्या हमको प्रोवाइड करता है? पासबुक, ठीक है। पासबुक जो होता है उस पर सिर्फ बैंक लिख सकता है। कौन लिख सकता है? बैंक। तो हम लोग ये मानेंगे कि जो पासबुक है, पासबुक पे बैंक लिखता है, और कैशबुक पे कौन लिखते हैं? कौन लिखता है? हम लोग खुद, ठीक है। तो हम लोग सेल्फ खुद लिखते हैं, ठीक है। समझ आया? तो एक क्या हो गया आपका कैशबुक, और एक क्या हो गया पासबुक, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं? कुछ पैसा जमा कर रहे हैं आप, ठीक है। मान लीजिए 5,000 रुपये जमा किए आप अपने अकाउंट में, 5,000 रुपये क्या किए? जमा किए, मतलब चेक भेजवा दिए, कहाँ पे? बैंक में। और जब बैंक में चेक भिजवाए हैं तो 5,000 लिखेंगे ना, 5,000 क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यही 5,000 कहाँ होना चाहिए? पासबुक में, बात खत्म। मतलब अगर इधर लिखे हैं तो उधर लिखेंगे। अगर कभी छूट जाता है तो उसको हमको लिखना होता है। अगर कभी छूट जाता है तो हमको क्या लिखना होता है? वही जितना लिखना होता है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए बैंक आपको कमीशन दे दिया या इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट दिया है 11 रुपये, आपको बैंक कितने इंटरेस्ट दिया है? 11 रुपये। अब आपको जब भी पता चलेगा, जब भी, तो आप अपने कैशबुक में क्या कर लेंगे? लिख लेंगे कि हाँ 11 रुपये इंटरेस्ट आया, बात खत्म। बस यही होता है क्या? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कि अगर कभी कोई चीज़ छूट गया है तो आप उसको क्या करिए? देख लीजिए, जहाँ पता चले तुरंत लिख दीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप चेक क्या किए? बैंक में भेजे हैं। आप अपना चेक क्या किए? बैंक में भेजे हैं। कितना? 10,000 का। और 10,000 का भेजते ही क्या किए हैं? 10,000 लिख लिए हैं। 10,000 भेजते ही क्या किए हैं? 10,000 लिख लिए कि चलो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 का चेक आपको कहीं से मिला था, और वो चेक क्या किए आप? बैंक में दे दिए हैं। आपको लगा बैंक वाले आपके अकाउंट में 10,000 डाल देंगे, तो आप तुरंत ऐड कर लिए थे। बट बट वो आपके बैंक में अभी तक पैसा आया ही नहीं है। तो क्या पासबुक पे कुछ दिख रहा है कि 10,000 आया? अभी तक नहीं। तो हम लोग ना पासबुक से कंपेयर करेंगे। पासबुक में अगर नहीं है तो हम जो ये +10,000 लिखे, हम क्या कर देंगे? इसको लिखेंगे -10,000, ठीक है। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखे हम यहाँ पे, ये सब चीज आपको माइंड में करना है कि हम लोग चेक को भेजे हैं तो यहाँ पे हम प्लस कर लिए अपने कैश बुक में, पर अगर पासबुक में नहीं आया है तो फिर हम माइनस करेंगे। ये चीज़ लिखना है, और ये चीज़ माइंड में रहना चाहिए। सोचना है, हम लोगों को सोचना है, ठीक है। जैसे हम लोग अब देखते हैं, पहला क्या लिखा है? लिखा है चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या लिखा है? चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मान लीजिए कि हम चेक इशू किए हैं। क्या किए हैं? चेक इशूड। हम 15,000 का चेक इशू किए, मतलब लिख दिए 15,000 रुपये, साइन वाइन किए हैं, और ये चेक रखे थे कि किसी को देना हमको। आप भी सुन रही है ना? सुन रही है ना कि चेक को हम क्या किए हैं? इशू किए हैं, मतलब लिखे हैं और साइन वाइन करके फाड़ कर रखे हुए हैं कि ये चेक हमको किसी को देना है, ठीक है। और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये चेक जब हम 15,000 का किसी को दे देंगे तो हमारे अकाउंट से कितना कट जाएगा? 15,000 रुपये।
तो हम क्या किए, अपने अकाउंट से 15,000 रुपया कट कर लिए हैं। आपको अभी लिखना नहीं है कुछ, ये सब सोचना है अभी कि 15,000 रुपये का चेक इशूड किए, अपने अकाउंट से 15,000 रुपये माइनस कर लिए, पर यही चेक आगे लिखा है बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यही चेक हम किसी को, सामने वाले को नहीं दे पाए। तो आप ये बताइए, जब सामने वाले को नहीं दे पाए तो क्या हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा? नहीं। तो जब नहीं कटेगा और हम अपने माइंड में क्या सोच रखे हैं कि हम अपने पास से माइनस कर लिए हैं, पहले ही माइनस कर लिए कि कट जाएगा, पर जब नहीं कटा तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना? 15,000 रुपये। तो जब भी आपका आ जाए चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्लियर है? समझ आ रहा आप सभी को? ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट अलाउड बाई, क्या लिखा है? इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए बैंक हमको इंटरेस्ट दे दिया, कितने का? देखिए 11 रुपए का। कितने का दिया? हमें जब भी पता चला, मान लीजिए हम पासबुक देखे, हम करें 11 रुपये तुम कब आए, तो डेट टाइम पता चल गया, 11 रुपये क्यों आया ये भी पता चल गया इंटरेस्ट के रूप में। तो जब हमको पता चलेगा तुरंत क्या करेंगे? प्लस 11 रुपये। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? ठीक है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। आप आज हमारे अकाउंट में पैसा डाली हैं, कितना डाली बताइए सभी को? बुक जो ले गई थी, जो बुक ले गई थी ना, उसका पैसा आप डाली हैं। आप कितना? 363 रुपीज़। अब आप हमारे अकाउंट में डाली है तो डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? तो बस वही लिखा है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। आप कस्टमर हैं, आप क्या किए? आप मेरे अकाउंट में पैसा डाली हैं 363, तो हमारे अकाउंट में आ गया। और हम मोबाइल में देखें या जहां से भी हमको पता चला, पासबुक में वो नोट डाउन हो जाएगा कि नहीं? पासबुक में कितना आ गया? प्लस 363। आपके भाई का नाम क्या था? एस से कुछ था। आपके भाई का नाम था या किसका नाम था? एस से कुछ नाम था। हाँ अनुराग ही था शायद। तो अनुराग, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ दिख रहा हमको कि अनुराग जी से कितना पैसा आया? 363। कितना आया है? 363। अब यही हम जब देखें तो हम क्या करेंगे? अपने पास भी प्लस कर लेंगे। कितना? 363। कैश बुक में लिख लेंगे। क्या करेंगे? कैश बुक में लिख लेंगे। तो जब भी आपके अकाउंट में कोई ट्रांसफर कर दे, डायरेक्ट ट्रांसफर, तो आप क्या करेंगे? ऐड कर लीजिएगा वो अमाउंट। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुका है, आपके पासबुक में शो हो रहा है, आपके पासबुक में दिख रहा है। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़े हम लोग। तो 4 वाला आप पढ़ेंगे, हर्षिता जी 4 वाला पढ़िए। तो डिविडेंड्स पढ़िए उसको। ठीक है, मान लीजिए कि हम क्या कर रखे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? और जो हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसी में इंटरेस्ट आया और डिविडेंड आया है। तो जो भी इंटरेस्ट आया है कहाँ आया है? हमारे बैंक में आया है। तो जब बैंक में आएगा तो मान लीजिए इंटरेस्ट आया है 160 रुपये और डिविडेंड आया है 250 रुपये। तो ये दोनों अमाउंट आ गया है ना, प्लस हो गया है ना हमारे अकाउंट में, पासबुक में दिख रहा है ना। तो जब भी कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आएगा तो हम क्या करेंगे? उसको अपने कैश बुक में लिख लेंगे। मतलब क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है आपको जानना कि ऐड करना, ये ऐड हो रहा है जो ना उसको, ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सके कि हाँ इसको ऐड करना है। समझ आया कि आपके अकाउंट में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? आप ही पढ़िए हर्षिता जी। चेक्स, ठीक है, चेक्स पेड इन टू बैंक बट ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन द कैश बुक। यहाँ पे जो लिखा है आपका पेड, पेड का मतलब हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। लिखा है चेक्स पेड इन टू बैंक बट ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन द कैश बुक। आपके पास चेक था, चेक, वो चेक आप बैंक में दिए हैं। आप अपना चेक, मतलब बहुत सारा चेक आप किसी से पाए होंगे, बहुत सारा चेक आप कहीं से पाए होंगे, यही चेक बैंक में दे दिए हैं। और बैंक में देने के बाद आप भूल गए हैं कि वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया होगा। समझ आया? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इनसे चेक आया है, हर्षिता जी से 25,000 का चेक दी है। कह रही है सर लीजिए 11th और 12th का एडवांस फीस ले लीजिए। ठीक है सर, एडवांस ले लीजिए सर 25,000 रुपये, पता नहीं किस हिसाब से 25 आएगा, ठीक है 16,000 आएगा। तो मान लीजिए 25,000 भेज दिए कि सर लीजिए बोनस है सर, दिवाली बोनस, ठीक है 25,000 रुपये का चेक दे दी हमको, और ये चेक हम क्या किए? बैंक में भेज दिए और भेजने के बाद भूल गए।
तो वही लिखा हुआ है चेक्स पेड इनटू बैंक, बैंक में हम भेज दिए बट ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन द कैश बुक, हम कैश बुक में लिखना भूल गए। कहाँ पे लिखना भूल गए? कैश बुक में। तो बताइए 25,000 रुपए क्या हमारे पासबुक में आ गया होगा? ठीक है, जब 25,000 आया तुरंत हमारे मोबाइल में मैसेज आया, या पासबुक जब भी हम देखें तो हम कह रहे हैं ये 25,000 कैसा, ओ 25,000 का हर्षिता जी से चेक का आया था और हम उसको बैंक में दिए थे और देने के बाद ओमिटेड, भूल गए थे। ठीक है, तो जब देखें हमको याद आया तो तुरंत क्या करेंगे? 25,000 रुपए ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन में आए चेक्स पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, तो वो अमाउंट आपका प्लस हो जाएगा। 6 में क्या लिखा हुआ है? एक मिनट रुकिए, फिर से लिख दे। ये कैश बुक हो रहा है और ये पासबुक है। ठीक है, हाँ आप बोलिए क्या लिखा हुआ है? एनी रॉन्ग क्रेडिटेड गिवन बाय बैंक इन द पासबुक। सोचिए पासबुक में गलती से बैंक पैसा डाल दिया है, आप कह रहे सर बैंक गलती से बैंक पैसा डालेगा? वाह सर, क्या बैंक, आपको लग रहा बैंक गलती से डालेगा? जानबूझ का काट लेगा, पर डालेगा नहीं गलती से। हाँ गलती से काट भी सकता है। आपको लग रहा बैंक गलती से डालेगा? मान लेते हैं कि बैंक में गलती से कहीं से पैसा आ गया, ये तो मान सकते हैं, ये तो मान सकते हैं आता है। बैंक में गलती से पैसा आता है। हमारे हमारे पापा के बैंक में आया था गलती से पैसा, ठीक है, तो जिसका था वो वैसे वापस कर दिया गया। तो वो जो गलती से जो पैसा आया, मान लीजिए कि आप तीनों लोग के अकाउंट में पैसा आ गया है, सरकार आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए भेज दिए, हाँ, या मान लीजिए सरकार नहीं भेजी है, कोई कस्टमर, कोई भी पर्सन था वो कहीं और भेज रहा था, पर कहीं और भेजने की जगह गलती से आप तीनों में से किसी के अकाउंट में आ गया। इन्हीं का एग्जाम्पल है, यही पढ़िए ना, एनी रॉन्ग क्रेडिटेड, भगवान करे आपके अकाउंट में पैसा आ जाए गलती से, ठीक है, 1 करोड़ रुपए है सीधा, एकदम फेमस हो जाएं आप। 1 करोड़ रुपए आया है, गाजीपुर सिटी में रहने वाली एक छात्रा सनबीम, ठीक है, समझ आया? इनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गया, कैसे? गलती से। वैसे 1 करोड़ ज़्यादा नहीं हो गया, ठीक है, ज़्यादा ले लिए। मान लेते 10,000 रुपये आपके अकाउंट में गलती से आ गया, ठीक है, तो आप बताइए गलती से कहीं से आ गया अकाउंट में और एक आपका बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो गया, मतलब कितने से बढ़ गया? प्लस 10,000 से। ये रॉन्ग क्रेडिट है, रॉन्ग क्रेडिट। रॉन्ग क्रेडिट का मतलब ये कि भाई गलती से कहीं से पैसा आ गया है, तो सब मिलाकर ये क्रेडिट हुआ ना, हमारे पासबुक में ये प्लस हुआ ना, पैसा आया ना। तो अगर आएगा तो हम क्या करेंगे? अपने कैश बुक में प्लस करेंगे। तो जब 10,000 रुपया रॉन्ग क्रेडिट अगर होगा, रॉन्ग क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसा आया, क्रेडिट का मतलब पैसा आया, और डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट गया, ठीक है, फाइन। तो ये देखिए रॉन्ग क्रेडिट मतलब गलती से पैसा आया, जब पैसा आया 10,000 आया तो आप 10,000 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? तो ये प्लस कर लिए आप कितना? 10,000, ठीक है, समझ आ रहा आप सभी को? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो लेस वाला पीछे अब आप पढ़ दीजिए, लेस में क्या लिखा है सबसे पहला? ठीक है, अब यहाँ पे भी बात को समझिए, ठीक है, आपको जब जब पेड लिखा रहेगा इसका मतलब कि आपके पास चेक आया है, आप वो चेक बैंक में, अपने बैंक में दिए हैं कि मेरे अकाउंट में वो पैसा डाल दो। जब भी आएगा पेड, क्या आएगा? पेड। देखिए यहाँ पे लिखा, पहला क्या लिखा हुआ है? चेक, चेक्स पेड। क्या लिखा है? चेक्स पेड। आगे क्या लिखा है? इनटू बैंक। तो चेक्स पेड इनटू बैंक। आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर कलेक्शन। मतलब फॉर कलेक्शन का मतलब कि ये अमाउंट पूरा कलेक्ट करो और हमारे अकाउंट में डाल दो। आगे लिखा हुआ है बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट एट मतलब अभी तक जो बैंक है वो हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है, बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। समझ आ रहा आप सभी को? चेक्स पेड इनटू बैंक बट फॉर कलेक्शन बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आप बताइए, बहुत सारा जब चेक देंगे आप अकाउंट वो बैंक को, तो आप अपने अकाउंट में क्या कर लेंगे? मतलब कैश बुक में प्लस कर लेंगे। जब आप चेक दिए बैंक को, बैंक में दे दिए कि मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना, आपको क्या लगा कि वो पैसा आ जाएगा? मान लीजिए 15,000 रुपये का चेक था। कितने का चेक था? 15,000 का। एक 15,000 का चेक था, एक 25,000 का चेक था, एक 35,000 का चेक था। ये 3 चेक आप दिए थे,
किसको दिए थे? बैंक को दिए थे। आपको लगा कि ये तीनों पैसा 15, 25, 35 हजार तीनों आ गया होगा या आ जाएगा, तो यही सोच के आप क्या किए, कैशबुक में ऐड कर लिए, पहले ही ऐड कर लिए, ये नहीं देखिए कि आया है कि नहीं आया है। भाई कॉमन सी बात है, जब आप देंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। तो आप क्या सोचे कि चलो हम तो अब दे दिए अपना चेक, हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, अपने कैशबुक में जाकर क्या कर लिए आप लोग, ऐड कर लिए। बट इसमें लिखा है कि बट नॉट एड क्रिएटेड बाय बैंक, बैंक अभी तक पैसा डाला ही नहीं, वो पूरा महीना बीत गया, अगले महीने जाके डाला। तो इस महीने हम जमा किए थे, इस महीने में हम लिख लिए हैं, और डाल कब रहा है, अगले महीने, तो इस महीने में नहीं डाला। तो बात को समझिए, आप इस महीने देते हैं और तुरंत ऐड कर लेते कि पैसा आ जाएगा, पर पैसा तो आया नहीं, इस महीने तो आया ही नहीं, और आपको क्या पता अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा, या किसी कारण कुछ कैंसिल हो गया। तो आप देखें यार, पैसा तो आया नहीं और हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, कितना, 15,000, 25,000, 35,000। तो जब कभी भी चेक पेड करते हैं कलेक्शन के लिए और बैंक आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालता है, तो आप क्या करेंगे, जो पहले से ऐड कर चुके हैं अमाउंट, ये सोचकर कि आ जाएगा, वो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो आया ही नहीं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, लेस करेंगे, वो अमाउंट लेस करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा आया ही नहीं और गलती से आप पहले ही ऐड कर लिए थे, गलत फहमी में कि पैसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, नहीं गलत फहमी नहीं था वो, गलत फहमी कैसे, गलत फहमी कैसे, भाई हम दिए हैं, हमारा पैसा आना चाहिए, अब किसी कारण नहीं आया तो फिर हमको माइनस करना होगा। दूसरा क्या लिखा है, चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। दूसरे केस में भी सेम लगभग वही हुआ। इस बार आया था 45,000 का एक चेक था, हम बैंक को देते हैं कि ये 45,000 अकाउंट में डाल लेना और तुरंत अपने कैश बुक में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अगले दिन बैंक फोन करता है, कहता है कहाँ से चेक आप पाए थे, हम क्या एक्स्ट्रा दी थी 45,000 का चेक, कह रहे डिसऑनर्ड हो गया। हम क्या मतलब, कह रहे कैंसिल हो गया। हम क्या क्यों, कह रहे जो चेक दिया है उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, फर्जी चेक दे दिए थे। हमको वाह वाह, लोग फर्जी चेक दे दे रहे हैं 45,000 का, आ रहा समझ में। सोचिए इनके घर में चेक पड़ा हुआ था, सोची उठा कर दे देते हैं सर को, 45,000 का चेक दी थी। सोची कि 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब इसी में हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार 45,000 का चला, निकला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर वो डिसऑनर तो होना ही होना है। भैया का चेक था, भैया फेंके हुए थे, इसी तरह पैसा वैसा नहीं था तो फेंक दिए थे। इनको लगा कि चेक है भाई, चलो आज भजा लेते हैं इसको। ठीक है, तो बात को समझिए कि जहां हम जो चेक दिए हैं और तुरंत लिख ली कि 45,000 हमारे अकाउंट में आ जाएगा, बट बैंक अगले दिन फोन करके कहता है चेक तो डिसऑनर्ड हो गया। हमको मतलब कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि जिसके अकाउंट था उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो निकाल के डालेंगे कैसे हमारे अकाउंट में। तो फिर जो अमाउंट हम पहले से ही 45,000 ये सोच के प्लस किए हुए हैं कि आ जाएगा, वो तो आया ही नहीं, तो हमको क्या करना होगा, वो 45,000 माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये भी कौन सा होगा, माइनस आइटम वाला होगा। थर्ड क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ कस्टमर। आप घर में परेशान थे, जहां महीना खत्म होता है पापा आके कहते हैं बेटा बिजली का बिल पेमेंट कर देना, आप परेशान हो जाते हैं, यार हर महीने बिजली का बिल, हर महीने बिजली का बिल। एक दिन दिमाग घुमा आपका, चले गए बैंक, कह रहे हैं कि मेरा बिजली का बिल हर महीना आता है, जितना भी आएगा ऑटोमेटिक पेमेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट आते ही तुरंत कट जाना चाहिए हमारे अकाउंट से। आपके अकाउंट भाई करोड़ों रुपया भरा हुआ है, आप कह दिए कि महीने महीने हमारा क्या कहते हैं कि 4 व्हीलर लिए थे हम, उसका भी इंस्टॉलमेंट कटना है, वो भी आप इंफॉर्मेशन दे दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये महीने महीने इस अकाउंट में इतना पेमेंट कर देना। आ रहा समझ में, 1-1 लाख रुपया पेमेंट कर देना। 40 लाख का आप क्या खरीदे हैं, 4 व्हीलर कार खरीदे हैं, जो भी ऑडी वॉडी जो भी आता आपका, ठीक है 40 लाख वाला खरीद लिए आप भाई। अब आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है, तो 1-1 लाख रुपया कटेगा, वो बिजली का पेमेंट, वो कुछ प्रीमियम ले रखे हैं, वो मतलब पूरा जाके इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, पूरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिख के दिए हैं कि यहाँ यहाँ हमारा ऑटोमेटिक पैसा कट जाना चाहिए। जहाँ महीना 1 तारीख हुआ, महीने का पहला दिन 1 तारीख जहाँ आया उसी दिन पैसा कट जाना चाहिए। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं 1 तारीख को पैसा कट जाता है, और जितना पैसा कटता है उतना ही आपको क्या करना होगा, अपने कैश बुक में माइनस करना होगा। समझ आया? तो वही लिखा है कि डायरेक्ट पेमेंट, वो पेमेंट कर देता है कौन, आपका बैंक। क्यों? क्योंकि आप बोल रखे हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कर देना। समझ आया आपको? फोर्थ में क्या है,
बैंक आपको सर्विस दे रहा है, आप उसका एटीएम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, बैंक का सर्विस यूज़ करना है, बैंक आपको मैसेज भेजता है, मैसेज का 17 रुपया 70 पैसा काटता है। बैंक आपका मैसेज भेजने का 17 रुपया 70 पैसा मतलब 17 रुपीज़ 70 पैसे काट लेता है। तो वो जो काट रहा है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया बैंक चार्जेस। क्या हो गया आपका, बैंक चार्जेस। एक साल में 249 रुपये आपका डेबिट कार्ड का काट लिया। किसी का 249 है तो किसी का 499 है, अलग अलग है, किसी का 150 रुपये है। तो एक साल में एनुअल चार्जेस लगता है, आप उसका डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, आप डेबिट कार्ड से बार बार पैसा निकालो, अलग से चार्जेस ले लेगा वो। बार बार जाके डेबिट कार्ड से बैलेंस चेक कर रहे हो, 3-4 बार से अधिक किए या 6 बार से अधिक किए तो आपका चार्जेस काटेगा। तो बैंक जो चार्जेस काट ले रहा है आपके अकाउंट से बिना पूछे, क्यों पूछेगा, वो काटेगा ही काटेगा, आप उसकी सर्विस को यूज कर रहे हो। बैंक काट लिया, बैंक चार्जेस कमीशन किसी प्रकार का काट लिया। जब बैंक में बैंक ही काट लिया तो पासबुक में क्या हो गया, माइनस हो गया। हम देखे अरे तुम 17 रुपये काट लिए मेरा, अरे तुम 249 रुपये काट लिए, अच्छा एनुअल फीस था, कोई बात नहीं, बैंक चार्जेस के नाम से आप क्या किए, माइनस कर लिए। क्यों, क्योंकि पैसा तो कट चुका है, पासबुक में पैसा दिखा रहा है कि कटा हुआ है, तो आप कैशबुक में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्लियर है, समझ आया, फाइन। आगे क्या लिखा है, चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैशबुक। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ये देखिए ऐसे चेक आप लिखें, ऐसे ऐसे साइन के चेक को फाड़ें। वो चेक था 6,000 रुपये का, कितने का था चेक, 6,000। ये चेक 6,000 रुपये का फाड़े और ये फाड़ने के बाद किसको हम दे दिए, उनको, सूर्य प्रकाश को। ठीक है, कि प्रकाश आप अपना देते रहिएगा, ठीक है। 6,000 रुपये हम इनको चेक दे दिए और इनको चेक देने के बाद भूल गए कि हम इनको चेक भी दिए और पैसा कट गया, पासबुक में दिखा रहा माइनस। हमारे मोबाइल में मैसेज आया, हम कह रहे ये कैसा 6,000 कट गया। फिर याद आया क्या, कि हम इनको चेक देने के बाद भूल गए थे क्या, कि हमको माइनस भी करना है। तो जब याद आया तो हम क्या किए, माइनस कर लिए, पासबुक में माइनस हो गया था, हम तो भूल गए थे, जब याद आया तो लिख लिए, जब देखे तो याद आया तो लिख लिए। 6 में क्या लिखा है, एनी रॉन्ग डेबिट बैंक इन पासबुक। अब देखिए गलती से मेरे अकाउंट में जो पापा के पैसा आया था वो तो मान लीजिए वो अलग बात है। अब हमसे क्या हुआ, गलती से पैसा कहीं चला गया, कट गया, ठीक है, या नहीं बैंक तो नहीं गलती कर सकता, हम ही कहीं और पैसा भेज रहे थे या पैसा भेज ही नहीं रहे थे, एप्लीकेशन खोल के चेक कर रहे थे खाली, और गलती से पैसा क्या हुआ, किसी को भेज दिए, गलती से भेज दिए तो कट गया पैसा। तो हम देखें तो अरे 500 रुपये कैसे कटा हुआ है। तो फिर याद आया कि एप्लीकेशन खोल कर हम चेक कर रहे थे कैसे दूसरे को पैसा भेजते हैं, और उसी चेक करने में गलती से क्या हुआ, पैसा कट गया, भेज दिए। तो जो रॉन्ग डेबिट हुआ है, रॉन्ग डेबिट मतलब गलती से पैसा कट गया, रॉन्ग डेबिट मतलब अकाउंट से पैसा कट गया, पासबुक में दिख रहा है कि -500, तो हम भी कैशबुक में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्लियर है, समझ आया, फाइन। तो आप लोग क्या करिए, इलस्ट्रेशन 1 लगाइए, ठीक है। सबसे ऊपर कितना है, 17,280 रुपये दिए हुए हैं, तो वो सब लिखिए और लगाना स्टार्ट करिए। चलिए एक और चीज़ था ना इसके साथ ये होता है कि अगर डेबिट बैलेंस दिया हो, क्या लिखा हो, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। अगर सबसे पहले आपके क्वेश्चन में दिया रहे डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, तो वो अमाउंट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर लिख दे क्रेडिट बैलेंस, क्या लिख दे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, क्या लिख दे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर उसके बाद अगर लिख दे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या लिख दे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बताइए, प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर लिख दे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ये 4 चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये चीज आपको आएगा, हर एक क्वेश्चन में ये स्टार्टिंग में आपको ये इंफॉर्मेशन दे देगा। आपको देखना होगा, लिखा होगा डेबिट बैलेंस और कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस कैश बुक अगर दिखा तो वो अमाउंट जो है आप उठा के क्या करिएगा, प्लस में डाल दीजिएगा। तो इलस्ट्रेशन 1 लगाइए, इलस्ट्रेशन 1 में लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280 रुपये, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 है, पूरा अच्छे से बना लीजिए फॉर्मेट।
और बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट, इसको आप अपने कॉपी में कर लीजिए।